जय हिंद। मैं ईश्वर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल SSE क्लासेस में। इट इज़ संडे। आज संडे है तो संडे स्पेशल को हम एक स्टोरी आपको सुनाते हैं। और आज मैं एक ऐसी स्टोरी आपको सुनाने वाला हूं जो वाकई में आपके हार्ट को मेल्ट कर देगा, मतलब एकदम आपको इमोशनल कर देगा। एक ऐसी स्टोरी जिससे आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। एक ऐसी स्टोरी जो महज सिर्फ वो एक इमोशनल ही नहीं बल्कि साथ साथ ब्रेवरी की भी स्टोरी है। एक ऐसे बच्चे के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा जो पूरा का पूरा युद्ध क्षेत्र से, पूरा का पूरा युद्ध का माहौल जहां पर बना हुआ, वहां से 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके दूसरे देश में बॉर्डर के पास जाता है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ की कहानी है, तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। अभी यूक्रेन और रसिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसके बीच में ये एक बच्चा 1000 किलोमीटर, एक स्थान है यूक्रेन में, ज़ैपोरिज़िया आपको दिख रहा होगा। ये जो ज़ैपोरिज़िया जो स्थान है ये यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया में है। और हाल ही में आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि रसिया ने उसको कैप्चर कर लिया है बमबारी वगैरह करके। तो आप सोचो वहाँ पे दो, मतलब एक फैमिली रहा, मतलब फैमिली तो बहुत ही है लेकिन एक फैमिली थी, उसमें एक 11 साल का लड़का था, उसकी मम्मी थी और उसकी दादी जी थी। और उसकी मम्मी और उसकी दादी जी तो बहुत नहीं चल पाती थी, इसलिए उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा आपको अकेले चलना पड़ेगा। वो लड़का ज़ैपोरिज़िया से स्लोवाकिया एक बॉर्डर है, मतलब एक देश है जिसके बॉर्डर पे वो आता है, और द डिस्टेंस बिटवीन ज़ैपोरिज़िया एंड द स्लोवाकिया यहाँ पर 1000 किलोमीटर की दूरी है। आप देखिए ये यूक्रेन है, यूक्रेन में इधर देखेंगे बेलारूस है, उसके बाद आपको मिलेगा पोलैंड से, और फिर इधर रोमेनिया, हंगरी और पोलैंड के बीच में वो देश है जिसे बोला जाता है स्लोवाकिया, और यूक्रेन से सटा हुआ। और इधर आपका रसिया पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। ज़ैपोरिज़िया में रसिया ने कैप्चर कर लिया जहाँ पर यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है। वहाँ पर उस बच्चे की माँ ने उसके हाथ पर एक फ़ोन नंबर लिखा और कुछ खाने की चीज़ें दी और एक बैग दिया और बोला, तब वो वहाँ से वो बच्चा चलता है पूरे युद्ध के माहौल में। आप सोचो कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, और उसे पता है कि कुछ भी हो सकता है, उसकी माताजी को भी पता है, लेकिन कंडीशन ऐसी थी, सिचुएशन ऐसी थी कि उसे अकेले आना पड़ा क्योंकि उसकी जो दादी जी थी वो नहीं चल पाती, तो वो उनकी मम्मी उसको छोड़ भी नहीं सकती थी, इसलिए उसे अकेले आना पड़ा। लेकिन आप उस बच्चे की बहादुरी देखिए कि अकेले ऐसे माहौल में जहाँ पर दो देशों के बीच में घमासान युद्ध चल रहा, इवन वो जहाँ से वो प्लेस जहाँ से वो आ रहा है ज़ैपोरिज़िया से, वहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है और रसिया के आर्मी पूरा कैप्चर भी कर लिए हैं। वहाँ से चल के स्लोवाकिया बॉर्डर पे आता है, और जब वो अपनी स्टोरी जब वो बताता है तो वहाँ के जो बॉर्डर वाले रहते हैं या वहाँ के जो इंटरनल जो मिनिस्ट्री वाले थे उसको देखते हैं, लेकिन बच्चा फिर भी एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देता है, लोगों को दिल जीत लेता है। और वहाँ के इंटरनल मिनिस्ट्री ने, मतलब कि स्लोवाकिया के इंटरनल मिनिस्ट्री ने उस बच्चे को हीरो ऑफ द वॉर कहा है। हीरो ऑफ द वॉर, उस बच्चे को युद्ध का हीरो कहा गया। क्यों? क्योंकि उसने ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्रिटिकल सीवियर कंडीशन में कि जब दो देश का युद्ध बहुत ही, आज कम से कम 400 घंटा हो गए होंगे या 15 दिन हो गए, कम से कम 2 हफ्ते लगातार से चल रहे हैं, तो ज़ैपोरिज़िया से स्लोवाकिया के बीच की बॉर्डर की दूरी कम से कम 1000 किलोमीटर है। उसने अकेले तय किया ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में। तो ये जो लड़का है, और ये समझिए कि ज़ैपोरिज़िया से चल के ये वहाँ पर आता है, स्लोवाकिया के बॉर्डर पे आता है, और वहाँ के बॉर्डर वाले उनको रिसीव करते हैं। फिर उसके हाथ पे एक फ़ोन नंबर लिखा गया था, उस पर कॉल करते हैं। स्लोवाकिया में उसके रिलेटिव्स रहा करते थे, वो आते हैं, उस बच्चे को लेके जाते हैं। लेकिन फिर बाद में एक वीडियो उनको मिलता है जो उनकी माता ने अपलोड किया था, और उन्होंने बताया कि उनकी माता क्यों उनके साथ नहीं आ पाए, बिकॉज उनके साथ भी उनकी माता जी थी, वो बूढ़ी हो गई थी, वो नहीं चल पाती थी, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को अकेले भेजा ताकि वो सेफ रह सके। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ भी हो सकता है, इवन रसिया के जो भी सैनिक हैं उन्होंने कैप्चर भी कर लिया है। तो आप सोचो, हमारे जीवन में, आपके जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आती है तो आप हार मान लेते हैं, और एक ऐसा बच्चा जो युद्ध की स्थिति इतनी विकट है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है कि अब वो थमने का नाम ही नहीं ले रही, फिर भी उसने हिम्मत दिखाई, 1000 किलोमीटर की दूरी को वो उसने तय किया, और बाद में एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल दिया जिसने सबका दिल जीत लिया। तो ये एक ऐसा बहादुर बच्चा आप इसे कह सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं नॉर्मल लाइफ में, हमारे क्या होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हम डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, यार अब कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आप सोचो, जो अगर कुछ भी हो सकता था, मृत्यु तो एकदम आगे ही खड़ी थी, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गॉड की कृपा से, भगवान की कृपा भी रही, और लेकिन उसने बहादुरी भी दिखाई। अकेले चलकर आना ये मामूली बात नहीं है।
तो ऐसी कंडीशन में अगर वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो ये वाकई में बहुत ही बहादुरी वाला काम है। तो इस छोटे बच्चे से आप सीख सकते हैं कि परिस्थितियाँ कोई भी हों, आगे चलने से कभी न डरें। आप हमेशा आगे चलते रहें, बिकॉज कीप गोइंग इज़ लाइफ, चलते रहने का नाम ही ज़िंदगी है। वैसे वो भी बोला, सोचा होगा कि यार चलते रहते हैं, ज़िंदगी जब तक है तब तक कम से कम चले तो वो, लेकिन वो 1000 किलोमीटर की दूरी तय किया। फाइनली वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा, स्लोवाकिया बॉर्डर पे पहुंचा। वहाँ के जितने भी मिनिस्ट्रीज़ लोग थे, मतलब इंटरनल मिनिस्ट्री और वहाँ के जो आर्मी ऑफिसर्स थे, वो उसको रिसीव करते हैं, बताता है वो, उसके बाद कॉल किया जाता है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं। और आप जैसे मैप आपको दिख ही रहा होगा, ये है वो। तो ऐसी कंडीशन है, ढेर सारी चीज़ें हैं, ऐसे ही आपको मैं बताता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।